ओके, कल हमने स्पिरिचुअल एनर्जीज़ की बात की थी। आज थोड़ा मटेरियल लेवल की एनर्जीज़ की बात कर लेते हैं। 3 सिचुएशंस हैं। नो कॉन्टैक्ट वाले तो चलो उनको ठीक है, जैसे भी वर्क कर रहे हैं। लेकिन जिनका रिसेंटली यूनियन हुआ था उनकी क्या सिचुएशन है उसके बारे में बात करेंगे। एंड जो अभी भी कॉन्टैक्ट में हैं बट ऑन एंड ऑफ हैं, मीन्स कहीं ना कहीं उनके मास्कुलिन फिर से रन कर रहे हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। सो अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट करती है तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिए, दूसरों तक शेयर कीजिए। सो राइट नाउ जो एनर्जी है कार्मिक ट्रिगर्स। दूसरी एनर्जी यहाँ पे है हार्ट पुल की, मीन्स एकदम से पेन जैसा, हार्ट में पेन होना या हार्ट पल्पिटेशंस, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, हैवीनेस, इरिटेशन, ट्रिगर्स, माइंड सोल लेवल पर कन्फ्यूजन, ऐसी एनर्जी राइट नाउ है। ये उन डिवाइन फेमिनिन एंड मास्कुलिन्स की हो सकती है जिनका अभी रिसेंटली यूनियन हुआ था किसी भी लेवल पर। ये यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज हुआ है। एनर्जी एक्सचेंज होने पर अगर तो आप या आपके मास्कुलिन फुली अवेकेंड या हील्ड नहीं है, या आप हील्ड हैं, अवेकन हैं, बट आपके मास्कुलिन अभी भी अनअवेकन है, अनहील्ड है, तो ये आपका सेपरेशन जो है एनर्जेटिक लेवल पर क्रिएट होना शुरू हो जाता है। मीन्स यहाँ पर चांसेस हो सकते हैं कि एनर्जी एक्सचेंज होने के बाद आप अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ पे फोकस करना शुरू कर सकते हैं एंड आपके मास्कुलिन जो है मटेरियल वर्ल्ड में जाकर अपना काम करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि एनर्जेटिक डिस्टेंस आने की वजह से यहाँ पर इरिटेशन हो सकती है एंड हार्ट पल्पिटेशंस हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं दोनों काउंटर पार्ट एक दूसरे से दूरी को महसूस कर पा रहे हैं, एनर्जेटिक कनेक्शन को फील नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो आपको जो अवेकन सोल है उसको आप थोड़ा हार्ट चक्रा मेडिटेशन कर सकते हैं, अपने हार्ट को हील कर सकते हैं, अपने पार्टनर को भी थोड़ा सा हीलिंग सेंड कर सकते हैं, ऐसा आप कर सकते हैं। या इस सिचुएशन में आकर रनर चेजर डायनामिक स्टार्ट हो सकता है। तो अगर आपके मास्कुलिन साइलेंट हो गए हैं या जितने क्यूरियोसिटी के साथ आपके टूवर्ड्स आए थे लेकिन अब वैसा नहीं है, थोड़ा सा गैप ले रहे हैं, साइलेंट हो रहे हैं या नम हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपको उनको स्पेस देने की ज़रूरत है एंड यहाँ पर आपको उनको चेस नहीं करना है, नहीं तो फिर वही आपका एनर्जी जो है वो यहाँ पर लीक होने के चांसेस हैं एंड आपका एनर्जी नीचे गिरने के चांसेस हो सकते हैं। आपके मास्कुलिन तो मटेरियल वर्ल्ड में ऑलरेडी ही होते हैं, वो थोड़ा लॉजिकल माइंड लगा के खुद को बिजी कर लेते हैं, लेकिन आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ होनी होती है वो फिर वहाँ रुक सकती है। सेकेंड सिचुएशन यहाँ पर ये है कि आप चाहे कॉन्टैक्ट में हैं, चाहे रिसेंटली आपका सेपरेशन क्रिएट हुआ है या रिसेंटली यूनियन भी हुआ है, बट यूनियन होने के बाद एकदम से एनर्जी एक्सचेंज होने के बाद वैसा फ्लो नहीं है। तो यहाँ पर क्योंकि जब यूनियन होता है दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट की लाइफ में जो है कार्मिक्स का आना भी एकदम से शुरू हो जाता है, खास करके डिवाइन मास्कुलिन की लाइफ में। तो यहाँ पर किसी ना किसी तरह की थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, एनी मेल फीमेल, या उनका बिजनेस या उनका पैसा, व्हाटएवर, उनका नेम फेम व्हाटएवर, उनको एकदम से अपना ग्रोथ का याद आना, एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो सडनली आप फील कर सकते हैं आप दोनों के एनर्जेटिक कोड के बिटवीन, मीन्स देयर इज़ यू कैन फील सम डिस्टेंस, या आपको फील हो सकता है कि थोड़ा सा सोल लेवल पर आप दोनों में डिस्टेंस आ रहा है। तो किसी ना किसी थर्ड सिचुएशन, थर्ड पार्टी की प्रेजेंस आपको फील हो सकती है। दैट्स ओके, इट्स फाइन। ये भी कर्मा क्लियरेंस के लिए एकदम से कार्मिक्स आते हैं, और अगर डिवाइन मास्कुलिन की लाइफ में कार्मिक्स हैं और वो वहाँ पर कंफ्यूज हैं, इरिटेट हो रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो यहाँ पर डिवाइन जो है सेपरेशन क्रिएट कर सकते हैं या कर दिया होगा या आने वाले समय में हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो अवेकन सोल है उसकी ऊर्जा नीचे ना गिरे, उसको डिवाइन प्रोटेक्ट करते हैं। आपको लगता है कि डिवाइन ने हमें क्यों यूनियन दिया अगर उन्हें हमें मिलाना ही नहीं था, तो लेकिन डिवाइन जो अवेकन सोल है इसको प्रोटेक्ट करते हैं
क्योंकि आपसे पहले नेचर जान जाती है और नेचर आपको पहले ही वो इंट्यूशन दे देती है कि आप या आपके काउंटर पार्ट कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए ऑनेस्ट नहीं है या इस कनेक्शन के लिए ऑनेस्ट नहीं है या चीट कर रहे हैं। तो खास करके डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो लॉजिकल होने की वजह से, कन्फ्यूजन की वजह से या ईगोस्टिक होने की वजह से वहाँ पर किसी न किसी तरह का चीटिंग पैटर्न उनके अंदर फिर से आ जाता है। फिर से लॉजिकल माइंड वो ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं, फिर से अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को रिजेक्ट करना, रन करना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ पर डिवाइन आपको हो सकता है कि राइट नाउ कामिक वर्ड में बिजी कर दें, आपको काम में लगा दें, या आना जाना कहीं शॉपिंग एंड ऑल एवरीथिंग वहाँ आपको बिजी कर सकते हैं। और उधर डिवाइन मैस्कुलिन जो फिर से कहीं ना कहीं एनर्जेटिकली अगर थर्ड सिचुएशन को चूज़ करते हैं तो वहाँ पर उनका फिर नया लेसन लर्निंग स्टार्ट हो जाता है टिल नेक्स्ट यूनियन और रीयूनियन। सो ये साइकिल और ये हीलिंग प्रोसेस ऐसे ही चलता है। सो राइट नाउ अगर थोड़ा सा एनर्जेटिकली आपको डिस्टेंस फील हो रहा है या थोड़ा सा सेपरेशन जैसे चांसेस लग रहे हैं तो होल्ड ऑन, टेक योर पावर बैक, टेक योर एनर्जी बैक, वर्क ऑन योर सेल्फ, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे फोकस कीजिए, अपने सोल पर्पस पर फोकस कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। सो गाइज, थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय।